वकार ने आवाज उठाई तो आज आसिम वकार कहां है? बिल्कुल, लेकिन आसिम वकार साहब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये आरक्षण मिलना इतना आसान है? मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा, कुछ आंकड़ों पर नजर डालना यहाँ बहुत जरूरी है। आसिम वकार साहब, यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर अनुच्छेद 341 क्या है, जिसके क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के पास खास अधिकार है। ये क्या है, ये जानना जरूरी है। क्या है अनुच्छेद 341? इसके तहत राष्ट्रपति के पास जातियों की लिस्टिंग का अधिकार है। अनुच्छेद 341 के क्लॉज 1 में इस अधिकार का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। सार्वजनिक नोटिफिकेशन से किसी जाति को सूची में शामिल कर सकते हैं। अलग अलग जातियों को खास सूची में शामिल करने का अधिकार है। 11 अगस्त 1950 को जातियों की लिस्टिंग पर अधिसूचना जारी हुई, जिसका दस्तावेज इस वक्त ये है। अलग अलग राज्यों की जातियों को सूचीबद्ध किया गया। तो ये तमाम वो बातें हैं। अब ऐसे में असीम वकार साहब, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है। देखिए, कानूनी पेचीदगियां भी हैं, राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। ऐसे में जो मुस्लिमों के लिए आरक्षण की आप मांग कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि इतनी आसान ये रहा है? सर, 25 साल से मैं अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहा हूं सर, और मैं आगे भी काम करता रहूंगा, मुझे कुछ मिले या ना मिले। यह काम आसान नहीं है सर जी, ये मुश्किल काम है, मुझे भी पता है। मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं राहुल गांधी से भी पूछ रहा हूं, मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं, मैं अखिलेश जी से भी पूछ रहा हूं, मैं तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों से पूछ रहा हूं कि हमको हमारे हक से वंचित क्यों किया गया। जब हमसे हमारे वोटों को लेकर सरकार बनाई जा सकती है, तो क्या ये लोग अपने अपने सदन में जब सरकार बना के गए, जब इनके पास ताकत आई, तो इन्होंने क्या किया? तेलंगाना में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सकता? बंगाल में क्यों नहीं दिया जा सकता? जी, बंगाल में तो मुसलमान की तादाद बहुत है। तेलंगाना मिसाल है आपके सामने। अगर तेलंगाना में मुसलमानों का आरक्षण है, तो उत्तर प्रदेश की तमाम सेकुलर पार्टियों को जवाब देना होगा कि तेलंगाना के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में आज तक आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? मैं सरकार में नहीं रहा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, अगर कभी मैं सरकार में आया तो पहले दस्तखत से पहले घंटे में वो काम करूंगा जो आप लोगों ने नहीं सोचे होंगे। मैं आरक्षण जारी करने का काम करूंगा सर। किया जा सकता है, अगर सच्ची लगन और आप में ताकत है, विल पावर है करने की, तो कर सकते हैं सर। हम अपनी कौम के लिए सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा सर? दलितों की बात मायावती जी करती हैं, बैकवर्ड्स की यादवों की बात अखिलेश जी करते हैं, ब्राह्मणों की बात कांग्रेस करती है, अपर क्लास की बात बीजेपी करती है। मुसलमान की बात कौन करेगा सर? अगर हम भी बिक जाएंगे, हम भी नहीं करेंगे, तो हमारे कौम की बात कौन करेगा सर? ठीक है असीम वकार साहब, तो हमने बड़े विस्तार से आपकी बात सुनी, और इसीलिए हमने आपको इस पूरे आज के इस कार्यक्रम में अकेले बोलने का मौका दिया, ताकि क्योंकि विषय आपसे जुड़ा था, आप पूरे विस्तार से अपनी बात रख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इसी बात के जो दूसरे पक्षकार हैं, उनसे बात करना भी जरूरी है। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कौशांबी से। साथ ही साथ सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, बसपा समर्थक, मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सतीश प्रकाश जी, आपसे सवाल है, आपकी क्या राय बताइए?